नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका से आई एक ऐसी खबर की जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो अगले 24 घंटे के अंदर अपने देश से टिकटॉक ऐप को बैन कर देंगे। अगर हम कुछ दिनों पहले अमेरिकी विदेश सचिव माइक पॉम्पियो की बयान को देखें तो उन्होंने भी कहा है कि वो अपने देश में टिकटॉक समेत कुछ और चाइनीज़ ऐप्स पर बैन लगाएंगे और इस बात को कहे हुए तकरीबन 1 महीने के ऊपर हो चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम ये कहना चाहते हैं कि अमेरिका पिछले 2-3 महीनों से चाइना के खिलाफ कुछ करने की सोच रहा है, पर अब तक वो कुछ ठोस नहीं कर पाया है, ना ही इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली, ना ही मिलिटरीली। और जो भी छोटा कदम वो उठा रहा है, जैसे ह्यूस्टन में चाइनीज़ एम्बेसी को बंद करना, तो मुझे लगता है ये बहुत ही छोटा कदम है, क्योंकि अगर उनको लगता है कि ह्यूस्टन के कॉन्सुलेट से चाइना जासूसी कर रहा है तो उनको एक ठोस कदम लेते हुए पूरे अमेरिका में सारे कॉन्सुलेट्स को बंद करना चाहिए था। और दूसरी तरफ अमेरिका से काफ़ी कम जीडीपी वाले देश जैसे जापान ने अपने देश की कंपनियों को चाइना से हटने के लिए इंसेंटिव की घोषणा कर दी है। ऑस्ट्रेलिया ने चाइना को जाने वाले अपने मिनरल एक्सपोर्ट्स पर बैन लगा दिया है। और भारत की बात तो आप जानते ही हैं। जहाँ तक बात दक्षिण चीन सागर में अपने युद्धपोतों को उतारने की है, तो दोस्तों ये सब पहली बार नहीं हो रहा है। यूएस नेवी का कोई न कोई युद्धपोत हमेशा दक्षिण चीन महासागर में तैनात रहता है। यहाँ तक कि कोरोना शुरू होने से पहले यूएसएस थियोडर रूजवेल्ट, जो कि एक युद्धपोत है, वो भी दक्षिण चीन महासागर के पास ही था। तो दोस्तों, यहाँ पे ये सवाल उठता है कि अमेरिका का असल मकसद क्या है। यहाँ पे 3 बातें हो सकती हैं। पहला, जो कि अमेरिका में इस साल के अंत तक चुनाव होने वाले हैं, तो शायद ट्रंप को लगता है कि इस तरह की पोस्चरिंग या दिखावे से उनके तरफ घरेलू वोटर का रुझान बढ़ जाएगा। दूसरा, अमेरिका युद्ध लड़ना तो चाहता है, पर किसी और के कंधे पे बंदूक रखकर, या ये कह सकते हैं कि किसी और के घर से, जैसे वो इराक, अफगानिस्तान और सीरिया में कर रहा है, ताकि उसका नुकसान कम से कम हो और हालात हाथ से बाहर होने के समय पर वो आसानी से युद्ध से बाहर हो सके। और अंत में ये भी हो सकता है कि वो भारत चीन के बीच इस माहौल का फ़ायदा उठाए और फटाफट भारत को अपने फाइटर जेट्स, मिसाइल्स और बम बारूद बेच सके। ऐसे तो दोस्तों, अमेरिका का भारत के पक्ष में खड़ा होना एक अच्छी खबर है, पर हम इस पे पूरी तरह से भरोसा या निर्भर नहीं रह सकते, जैसे अभी की सरकार सोचती भी है। जो भी हो, अमेरिका का असली मकसद तो आने वाले कुछ महीनों में पता चल जाएगा और हम उसका विश्लेषण भी करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे और भी सटीक खबरें जानने के लिए और उनके सटीक विश्लेषण के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सटीक खबर को। धन्यवाद। जय हिंद।